नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 4 कथनी और करनी। बच्चों, आगे हमने जूम लेक्चर में जिस तरह से यह पाठ पढ़ा है उसके रिलेटेड ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पाठ 4 कथनी और करनी। बच्चों, हमने पिछली बार समझा था कि मनुष्य वह सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है क्योंकि प्रभु ने उसको विशिष्ट शक्तियां प्रदान की हैं। इसी के कारण वह अन्य प्राणियों से अपना जीवन अच्छी तरह से यापन कर सकता है, यानी कि बिता सकता है। मनुष्य को ईश्वर ने कई अच्छे गुणों से उसको संवारा है। बच्चों, यह जो हमारा पाठ है इसका साहित्य प्रकार है निबंध। ठीक है, हमने देखा कि इस निबंध में लेखक ने कई किस्से दिए हैं। उस किस्सों में ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य कहता है वो करता नहीं है, यानी कि कथनी और करनी में फर्क होता है। सभी मनुष्य ऐसे भी नहीं होते, लेकिन कई जो हमें जो अच्छा करने की, अच्छा कहने की, जो यानी कि सभ्यता की और आदर्श की बातें करते हैं, वह खुद ही उसका पालन नहीं करते। हमने ऐसा कई बार देखा भी है और हमारे साथ कभी ऐसी घटनाएं हुई भी होगी। बच्चों, यहाँ पे जो हमें लेखक ने पहला किस्सा दिया है उसमें हमने जूम लेक्चर में मैंने आपको समझाया था और उसमें यह चित्र के रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ समझाया था कि जो मनुष्य यानी कि एक आदमी है, सज्जन है, वह अपने घर के पास एक पार्क में जहां पे जगह होती है वहां पे वो क्या करता है, फूल के पौधे लगाता है। उसमें कई रंग के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। फूल कब खिलते हैं बच्चों? जब पौधे को अच्छे से संवारा जाए, उसको पानी मिला जाए, उसकी देखभाल की जाए, तभी तो अच्छे से उसमें फूल खिलते हैं ना। तो यह सज्जन क्या करते हैं, अपने घर के पास जो पार्क है वहां पे वह कई तरह के पौधे लाकर लगाते हैं और उसको अच्छी बात सूझी। यह बात तो अच्छी है कि पौधे लगाना है, उसकी देखभाल करना है। फिर वह तो बारिश का मौसम था, इसलिए अच्छी तरह से फूल खिलने भी लगे और लोग वहां पे सुबह शाम टहलने भी आ गए। तब इस आदमी ने क्या सोचा कि मैंने जो पौधे लगाए हैं, मैंने जो मेहनत कर कर उसको संवारा है, तो अब फूल लगे हैं तो कोई फूल उसके फूल को तोड़ लेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, एक वहां पे उसने बोर्ड लगा दिया और उस पर लिखा कि फूल तोड़ना मना है। इस तरह से उसने एक बोर्ड लगा दिया। फिर ये तो सबके लिए है। अब ये नियम, जो कानून कायदे बनाए गए हैं, वो सबके लिए होता है। ऐसा तो होता नहीं बच्चों कि जिसने कानून बनाया है वो कानून को तोड़ सकता है, उसको कोई वो फॉलोअप नहीं करेगा तो चलेगा। ऐसा तो होता नहीं है ना, नहीं तो कानून का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। जो कुछ भी कायदे कानून होते हैं वो सबके लिए समान होते हैं और तभी तो उसका वजन होगा ना, उस कायदे कानून का। तो इस आदमी ने यह बोर्ड तो लगा दिया कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन अब उसको भी तो उसका फॉलोअप करना चाहिए। फिर क्या होता है, एक दिन बड़े सवेरे सवेरे यानी कि बहुत सुबह क्या होता है, जिस आदमी ने यह बोर्ड लगाया है कि फूल तोड़ना मना है, वही आदमी सुबह जल्दी सवेरे सवेरे क्या करता है, जल्दी जल्दी उसको तोड़ता है कि कोई उसे देख ना ले। इसीलिए तो जल्दी जल्दी तोड़ता है ना सवेरे सवेरे। और कोई
और क्या होता है कि उनको लोग देख लेते हैं, तब वो सर में से पानी पानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड उसी ने लगाया है और फूल वही तोड़ रहा है, इसलिए वह सर में से पानी पानी हो गया और क्या बोलने लगा कि मैं यह फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। यानी कि उसको कारण बताना पड़ा, वो क्यों तोड़ रहा है वह बताना पड़ा। अगर कोई और भी तोड़ता है तो वो कोई ना कोई कारण से ही तोड़ेंगे ना। अब उसने बोर्ड लगा है तो कोई नहीं तोड़ता, लेकिन अब वही तोड़ रहा है तो उसको उसका कारण बताना पड़ता है, क्योंकि उसको ही अब शर्म आई अपने कृत्य पर। बच्चों, फूल तो सबको अच्छे लगते हैं, है ना? फूल सबको अच्छे ही लगते हैं। अगर कोई मना करता है तो कोई नहीं भी तोड़ता, लेकिन मना करने वाले को भी यह याद रखना है कि उसने फूल तोड़ना मना किया है, यानी कि उसे भी फूल नहीं तोड़ना है। बच्चों, फूल भी वैसे हम तोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर में वह मुरझा जाते हैं। कितने समय तक वह वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन फूलों की असली शोभा तो पौधों पर ही है। वह पौधे पर भी अच्छे लगते हैं, है ना बच्चों? चलो अब हम आगे देखते हैं। हमने दूसरा किस्सा भी समझ लिया था, उसमें जो बात है वह बस की बात है। बच्चों, आपने रेलवे में या फिर यानी कि रेलगाड़ी में और बस में तो सवारी की ही होगी, ठीक है? तो बस में क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है कि नहीं? और यह बस का चित्र है और यहाँ पे सब पैसेंजर बैठे हुए हैं और यह कंडक्टर है जिसके पास टिकट देने का यह साधन है। पहले के जमाने में कंडक्टर ही टिकट दिया करते थे। अब देखिए कि बस में क्या लिखा हुआ होता है कि धूम्रपान वर्जित है। वर्जित यानी कि निषेध, यानी कि धूम्रपान करना निषेध है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। अब जो भी यात्री बस में बैठते हैं उसमें से किसी को भी धूम्रपान नहीं करना है। बच्चों, आपको तो मालूम ही है कि बस किससे चलती है? पेट्रोल डीजल से चलती है और वो तो बहुत ही ज्वलनशील होता है वह पदार्थ। तो अगर कहीं पे कुछ भी चिंगारी लग जाती है तो परिणाम बहुत भारी होता है। बस भी जल सकती है और कहीं जान भी जा सकती है। बच्चों, हम कई बार पेट्रोल पंप के पास भी देखते हैं कि वहां पे आग से जली हुई चीजें नहीं रखनी चाहिए, धूम्रपान करना भी वर्जित लिखा हुआ होता है, फटाके भी नहीं फोड़ने चाहिए उसके पास। वह सेंस हम सबको होना ही चाहिए। तो बच्चों, अब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होता है बस में कि धूम्रपान करना वर्जित है। अब एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। बीड़ी, जो सिगारेट बीड़ी होती है ना, वह। अब एक यात्री उसको जलाकर पीने लगता है। आपको तो पता ही है बच्चों कि बीड़ी यानी कि धूम्रपान वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीने वाले लोग के लिए भी और उसके पास जो उसका धुआं सहन करते हैं उसके लिए भी। अब यह जो कंडक्टर है उसने क्या कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगारेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी कि वो जलती हुई बीड़ी भी वह फेंकवा देता है। बच्चों, अब आप वह देखिए कि ये जो कंडक्टर है उसके हाथ में यह सिगारेट है। तो यह जो बात है और यहाँ पे जो चित्र में है वो आपको शायद विरोधाभास लगता होगा कि यहाँ पे कुछ कहा गया और है, यह कंडक्टर करता कुछ और है। तो बच्चों, यह मैंने आपको जूम लेक्चर में पढ़ाया ही है। तो आपको अपनी नोटबुक में यह किस्सा लिखना है कि कंडक्टर क्या कहता है, दूसरों के पास कौन सा नियम वह फॉलो अप करवाता है और वह खुद क्या करता है। यही किस्सा आपको अपने हिसाब से आपके शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।